बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि अब जो है बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना काल में एक मसीहा का नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा था कि पप्पू यादव हर जगह पहुंच रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। आज हमारे साथ पप्पू यादव हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसको ये कैसे देखते हैं। पहले सर न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं इस सरकार के इस फैसले को? आप पहले एक बात समझिए कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। जब एक साथ पेशेंट के साथ मम्मी पापा बेटा बेटी सब रह रहा है, सेवा कर रहा है, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लोग जा रहे हैं। कंप्लीट गलत है कि कोई पहले तो कोरोना पॉजिटिव होने के कई सिम्टम हैं। निमोनिया है, टाइफाइड है। टाइफाइड का इलाज हो नहीं रहा है, टाइफाइड की बीमारी का आप इलाज कर नहीं रहे हो। आप एक ही कोरोना का शुरू कर देते हो, उसके साथ टाइफाइड का भी करो। निमोनिया का जो सिम्टम है वही कोरोना का सिम्टम हो गया। तो ये प्रॉपर केयर कब आप ले रहे हो, टाइम क्या है, कब आप आज यदि पथ की ज़रूरत है, बीमारी यदि हमारा फीवर नहीं छूट रहा है पहले भी तो टाइफाइड हो जाता था, और आज खांसी सर्दी होते ही आप हमको छींक और इसकी बात करने लगते हो। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इसको मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त किया गया। ड्रग्स माफिया लोगों ने भी, क्योंकि चंदा देते हैं बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक, पार्टी को, नेताओं को, सारे सिस्टम को खरीदते हैं। स्वास्थ्य विभाग अरबों खरबों रुपया कमाता है। 70 लाख हज़ार करोड़ रुपये का ये हेल्थ माफिया है यहाँ। वो जिसकी जांच की ज़रूरत नहीं उसको भी 10 ठो लिख देता है, जिसको सुई की ज़रूरत नहीं उसको भी लिख देता है, जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं उसको भी लिख देता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, घुटना, नी, इसका 60-70% जो इसका सर्जरी होता है वो गलत होता है, नहीं होना चाहिए। और पैसे के लिए ये लोग कर देते हैं, मार देते हैं। तो ये एक बार नहीं कई बार सर्वे विदेशों में भी, अन्य जगहों पर भी आ गया कि भारत की ये स्थिति है। इसीलिए भारत में 70 लाख हज़ार करोड़ का जो मेडिकल सिस्टम है, उसी तरीके से एजुकेशन माफिया, ये दोनों माफिया की पैरेलल इकोनॉमी है भारत में। और ये दोनों इकोनॉमी से, कोचिंग से, पार्टी का सिस्टम चलता है, चुनावी प्रक्रिया चलती है, जातीय व्यवस्था भी इस पर निर्भर करता है, वोट की राजनीति भी निर्भर करता है, और आम आदमी मरते हैं। तो लॉकडाउन के पहले आपको कई सारी चीज़ों को तैयार करना पड़ता है कि लोग खाएंगे क्या, हालात कैसे होंगे। मजदूरी का काम बंद हो गया, रोज़गार नहीं है। अगले लॉकडाउन से ही 18 करोड़ लोग बिना रोज़गार के हो गए, उसके जेब में पैसे नहीं है। परचेजिंग पावर यदि नहीं होगी, इकोनॉमी यदि आपके पास नहीं होगा, तो आप अपने जीवन को क्या जीजिएगा? फिर आप बाज़ार क्या जाइएगा किसी चीज़ की खरीदारी के लिए? तो जब आप बाज़ार नहीं जाइएगा तो आपके भारत की इकोनॉमी ख़त्म, कोलैप्स करेगी। अगले बार किया था तो हम 99 पर आ जाएंगे। तो लॉकडाउन के पहले हमारी भारत की इकोनॉमी कोलैप्स ना करे, इसके लिए आपको 80% लोगों के जेब में पैसे देने पड़ेंगे। मजदूर है, प्रवासी मजदूर है, बंधुआ मजदूर है, फार्मर्स की स्थिति आप देखिए क्या है, हालात आपको वो देखने पड़ेंगे। फार्मर्स की सब्सिडी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है तो उसके टैक्सेस उसको बर्बाद कर देती है। बैंक का जो लोन लेता है वो उसको परेशान कर देता है, आपको उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा कि बैंक 3 महीने 4 महीने इसको लॉकडाउन के बाद फिर तंग ना करे। आपको उसकी सरकार को उसको सोचना चाहिए। बिजली बिल पर सरकार को सोचना चाहिए। स्कूल के फीस पर सरकार को सोचना चाहिए कि मिडिल क्लास के 3 महीने के बाद फीस ले रहे हैं। बस चली नहीं, बस का भाड़ा ले रहा है। EMI की स्थिति वही है, बैंक की स्थिति वही है। तो आप तो लगातार कर्जदार बनाते जा रहे हो हमको। तो आत्महत्या हम करेंगे, जितने हम कोरोना से नहीं मरेंगे उतने भूख और आत्महत्या से मर जाएंगे, उतना घर बर्बाद हो जाएगा। हमारे जीवन जीने की ज़िंदगी ही हमें आप ख़त्म कर दोगे। तो आप लॉकडाउन के पहले आपको तय करना चाहिए
अच्छा, जब मानव चयन की बात करते हो तो आप बात क्यों नहीं करते हो 13 महीने में आपने क्या किया, 13 महीने पहले क्या किया? सेकेंड वायरस आने की बाद, थर्ड वायरस के बाद पूरी दुनिया ने तैयारी की, आप क्या किए? पूरी दुनिया बेड बनाई, ऑक्सीजन तैयार किया, वेंटिलेटर तैयार किया, दवाई सस्ते किए, एक व्यक्ति को नहीं मरने देने का संकल्प लिया, एम्बुलेंस की सहूलियत पहुंचाई, आम आदमी की ज़रूरत को समझा, परिस्थितियों को समझा, वैक्सीन की व्यवस्था पूरी की। हमारे यहाँ वैक्सीन का रॉ मटेरियल नहीं है, हमको पहले ही वैक्सीन देना चाहिए था। और 13 महीने के अंदर हम राजनीति में, मंदिर बनाने में, तो क्या क्या बनाने में, उसके चंदा इकट्ठा करने में, मूर्ति लगाने में, तो किसके मूर्ति राजनीति करने में हम लगे रह गए। कभी बिहार की सरकार बनाने में यहाँ 50 हेलीकॉप्टर चला, तब इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। कब कोरोना कानून बंगाल में नहीं थे, तमिलनाडु में नहीं थे, असम में नहीं था क्या? अभी जो आप पंचायती चुनाव भी आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हो, क्या कोरोना कानून लागू नहीं होगा? तो आप पॉलिटिशियन का अपने मुख्य कानून है, आप थोप देंगे, आपको जब मन होगा अपनी गलतियों को थोपने के लिए आप बीन बजाने लगेंगे। चोरी को छिपाने के लिए सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन एक माध्यम है, एक प्रावधान है, उसके अलग अलग तरीके। दिन में आप 4 घंटा बंद कर देते या अल्टरनेट डेट कर देते बाजार को, गलत फालतू निकलने की जरूरत नहीं थी। आप अपने आवास पे खाना बनवा रहे हैं। अब हालात, जब आप ऑक्सीजन में मार दिए 60-50% को, बेड के चलते, डेक्सोना के चलते, दवाई के चलते, जीवन रक्षक दवाई के चलते, जब आपने पूरी की पूरी ख़त्म कर दी, तो अब तो लोगों के जेब में पैसे नहीं है, तो खाना तो हमको, जब तक कोरोना का ये स्थिति रहेगी तब तक हमको बढ़ना पड़ेगा। पप्पू यादव खिलाएंगे? पूरी पार्टी, पप्पू यादव कुछ नहीं है, युवा मोर्चा है, पटना नगर अध्यक्ष है, पूरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व, अलग अलग। और हर जगह पार्टी के अध्यक्ष को कह दिया गया कि जहां कोरोना के पेशेंट है, उनके जो अटेंडेंट है, आप उनकी मदद करें। तो जब तक पटना में सरकार के भरोसे तो छोड़ने देंगे, लॉकडाउन लगा दो, मार दो, उनके भोजन के नाम पर पैसा लूट लो, 20,000 करोड़ रुपया अगले बार लूट लो, 11,000 PM केयर्स फंड बंगाल में लगा दो। तो हालात को समझने पड़ेंगे। यदि आप, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप देखना हालात क्या होंगे, लॉकडाउन के बाद क्या परिस्थितियां बनेगी। हम तो चलिए कोरोना के अटेंडेंट के लिए मैंने व्यवस्था भी की है, लेकिन आम आदमी, रिक्शा, ठेला, चंपम, इसकी क्या स्थिति होगी? छोटे छोटे दुकानदार क्या हो जाएंगे? लोन ले लेकर के दुकान करते हैं और उसके बाद बोझ के तले दब जाते हैं। लॉकडाउन के नाम पर पदाधिकारी की हिटलरशाही शुरू हो जाती है, रंगबाजी करने लगते हैं, मौत का आंकड़ा छुपाएंगे। डॉक्टर पहले ही सरकारी अस्पताल में छूता नहीं, इलाज नहीं करता ताकि उसके क्लिनिक में जाए, और वहाँ वो लूटने का मशीन तैयार बैठा है, जल्लाद के तरह बैठे हुए हैं, और उसका पूरा का पूरा नेक्सस स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, पूरा बंटवारा है पैसे का, बंदर बांट है। थाना से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक एक ही मनी विल मस्ट कम है, पैसा आओ पैसा। चोरी, छिनारी, सब धंधा यही लोग करते हैं, सब गोरख धंधा यही करेंगे, और उसके बाद अपनी नाकामयाबी को और अपनी चीज़ों को ढकने के लिए थोप देंगे। लोग मरे हरे, कोई मतलब नहीं, बस मस्त है। नेता तो चाहता ही घर में ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, उनको घूमना नहीं पड़े, पूरा लॉकडाउन लगा दो, चुनाव टू चुनाव लॉकडाउन लगा दो, फिर चुनाव में खोल दो, हर चुनाव में ओपन कर दीजिए, और चुनाव के बाद लॉकडाउन लगा दीजिए। चुनाव के बाद जो है लॉकडाउन लगा दीजिए, चुनाव में लॉकडाउन खोल दीजिए। थोड़ा सा हम तस्वीर दिखा देंगे आपको कि किस तरीके से पप्पू यादव के आवास पे हम मौजूद हैं। और देखिए, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है।
देखिए कि किस तरीके से यहाँ खाना बनाया जा रहा है, लोगों के लिए डब्बे में खाना पैक किया जा रहा है। हमने पप्पू यादव से बातचीत भी की और उनसे आपसे बात सुनवाया कि किस तरीके से जो है वो, और यहाँ तस्वीरों में देखिए उनके जो डब्बे हैं उस पर पोस्टर लगे हुए हैं। पप्पू यादव सेवा दल के नाम से जो पोस्टर है वो लगा हुआ है और खुद पप्पू यादव यहाँ मौजूद भी है। देखिए किस तरीके से लगातार जिस तरह से सरकार के द्वारा या विपक्ष की बात कर ले तो लॉकडाउन की बात कही जा रही थी। अब सरकार ने लॉकडाउन लगाया और पप्पू यादव की हम बात कर रहे थे उनसे, तो उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी है इन तमाम चीज़ों पर बात नहीं करती है और जिस तरह से लॉकडाउन लगा दिया है तो उन